नमस्कार जी। मैं मंजू समर गार्डन के लिए तो जैसे कि आप जानते ही हैं खूब सारे फूल होते हैं। तो आज मैं एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगी, फ्लावर के बारे में बताऊंगी जो कि जिन जगहों में जैसे मार्च महीने में या फरवरी महीने में गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो गर्मियों में उस मौसम में खिलना शुरू हो जाते हैं। और कई जगहों में तो स्प्रिंग चल रहा होता है। स्प्रिंग तो हमारे भी फरवरी मार्च को माना जाता, मार्च को माना जाता है। पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर वो गर्मी ही मानी जाती है। तो गर्मियों में खिलना शुरू हो जाते हैं मिड मार्च में जैसे। तो मार्च को जैसे फिर गर्मी ही माना जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो कई तरह के इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, जैसे आप ये मोस रोज़ लगाते हैं, पर्सलेन लगाते हैं, और भी कई पत्तों वाले पौधे जो आपके अच्छे हरे भरे या लाल पत्ते, कई रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे लगाते हैं, पर्सलेन भी लगाते हैं। तो इसके अलावा जो परमानेंट पौधा है एक बहुत ही बढ़िया, उसे आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो जो उसको ग्रो करने के लिए जब बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हों साइड से कहीं, वो निकाल के आप उसके ग्रो कर सकते हैं। तो जो गर्म इलाके होते हैं उनमें ये होता है कि आप थोड़ा सा अगर पानी डालते हैं ज़रूरत भर का, जब फूलों का सीज़न ना हो, सर्दियों में उसके फूल नहीं आते हैं, तो फिर आप जो है वो उसके पत्ते हरे भरे ही आपके गार्डन में बने रहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत, जो देखने में ऐसे भी हरा भरा रहता है, और जब सीज़न आता है तो उसमें फूल भी आते हैं। तो उस प्लांट को आप ज़रूर ग्रो करें। और कई रंगों में जो उसके फूल पाए जाते हैं, और जैसे वाइट कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर में भी आते हैं, और भी कई सारे रंगों में आते हैं। और बस ये है कि एक बार आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ठंडी जगह होती हैं तो वहाँ पे अगर एक बारी लगा लेते हैं वो लोग और फिर केयर नहीं भी करते हैं, जब उनका खिलने का मौसम आता है और जब थोड़ा सा पानी उनको मिलता है तो फिर वो खिलने शुरू हो जाते हैं, बाकी कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती। तो उसके बारे में मैंने खूब सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो वो मेरे वीडियोस सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, जिस पौधे के बारे में मैंने जो बात की है वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ और उसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो उसके जो फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में इस टाइम खूब सारे, ढेर सारे खिल रहे हैं। तो छोटे छोटे पोट में, छोटी बोतल में भी उन्हें ग्रो कर सकते हैं, बड़े उसमें तो आप लगा ही सकते हैं। तो देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात जो कर रही हूँ एमेरलस लिली की कर रही हूँ। और ये 10 रुपये वाली छोटी सी, ये जो बकेट देख रहे हैं, छोटी सी बकेट में मैंने इन्हें लगा रखा है। और इतने ढेर सारे फूल, कुछ की लाइफ तो हो भी गई पूरी और कुछ कलियाँ बन रही हैं, और इतने सारे फूल बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो इन्हें आप साल में कभी भी इनके बल्ब लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसे जिन जगहों में गर्मी होती है, जैसे मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ के आसपास के इलाके, दिल्ली के आसपास के इलाके, तो अगर हम लोग पूरा साल भर इनमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते रहते हैं तो इनके पत्ते हरे भरे रहते हैं। और बल्ब अगर इनके पड़े रहें बहुत लंबे टाइम तक, और वो ख़राब कभी भी नहीं होते हैं मिट्टी में, मैंने तो कभी ख़राब नहीं होते देखे। मैं दिखा सकती हूँ आपको, भी दिखाती हूँ मैं। तो मैंने एक छोटी सी बोतल में पता नहीं लास्ट ईयर लगाए थे, इसी जो ये 10 रुपये वाली छोटी सी ये बकेट में, ये छोटी सी बच्चों के खेलने वाली बाल्टी है ना, तो इसी में देखो ये फूल सारे आ रहे हैं, ये इसी में आ रहे हैं। और ये पीछे कलियाँ भी बन रही हैं। तो ये ऊपर से भी दिखाती हूँ मैं इस तरह से, तो खूब सारे फूल आते हैं। तो मैं छोटी सी बोतल में लगाए थे, तो जब सर्दियों में ढेर सारे फूल मेरे गार्डन में थे तो बोतल कहीं दब गई थी, कहीं रख दी होगी मैंने और मैं भूल गई होंगी। और अब मैं देखती हूँ कि
जब वो सूख गए हैं बल्ब तो मैंने ज़रा सा पानी डाला तो वो हरे भरे हो गए। तो ये है वो, ये देखिए, और बोतल, और इसमें जैसे पानी डाला तो ये निकलने लगे ऐसे करके। और हेल्दी बल्ब हो तो उसी साल भी फूल दे सकता है, और या फिर अगले साल। अगर छोटा बल्ब है तो 3 साल लग जाते हैं इसे मैच्योर होने में। तो इन्हें जो आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे 2 लीटर वाली जो बोतल होती है, कोई भी ले लो आप, तो उसमें 2 लीटर वाली बोतल में भी आप एक बल्ब लगा दीजिए तो मल्टीप्लाई ये होते ही रहते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। और बड़े पोट में भी आप 4-5 बल्ब लगा दीजिए और 3-4 साल तक उन्हें यूं ही बढ़ने दीजिए, होने दीजिए, तो ये जो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। फिर किसी भी पोट में, छोटे छोटे पोट में, बड़े पोट में अपनी सुविधा अनुसार इन्हें लगा सकते हैं। कोई ख़ास केयर नहीं मांगते। तो इसकी केयर पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं वो मेरे वीडियोस और पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो बस यही सब है। और जो ठंडी जगह होती हैं तो इनको जैसे गर्म मौसम पसंद है ना, तो हमारे यहाँ जैसे कई बार फरवरी के एंड में गर्मी खूब आनी शुरू हो जाती है, तो ये फरवरी एंड में कभी खिलना शुरू हो जाते हैं, और कभी फरवरी एंड में अगर गर्मी नहीं आती है तो फिर मार्च में खिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे एक बल्ब जो है साल में एक ही बारी खिलता है, और उसके साथ छोटे छोटे बल्ब भी लगे हैं, और कुछ टाइम के बाद मैच्योर होते हैं। तो फिर वो जो एक आधा बल्ब जहाँ 2-4 जितने भी होंगे जो नहीं खिले होंगे, थोड़े टाइम में मैच्योर हो गए हैं, तो ये मैंने इन्हें खिलते हुए बरसात तक देखा है, अगस्त तक देखा है। जैसे ठंडी जगहों में मैंने अगस्त सितंबर में, अगस्त में मैंने इन्हें देखा है खिलते हुए। मैं हिमाचल गई थी तो, क्योंकि जब वहाँ पे बरसात के टाइम गर्मी होती है तो उस टाइम मैंने खिलते हुए इन्हें देखा है। तो बड़े लंबे टाइम तक ये जो इस तरह से खिलते रहते हैं गार्डन में। जैसे कि मैंने बताया कि साल में ये किसी भी टाइम में ये लग जाते हैं, बस दबा दो इन्हें। और ना पानी अगर आप देना चाहें तो ना दें, और अगर सीज़न आने पे देना चाहें तो भी चलेगा। जैसे बोतल में मैंने निकलते हुए दिखाए हैं। तो इस तरह से अब देखती हूँ मैं, अभी तो मार्च महीना है, मार्च में ये मेरे खिल रहे हैं, तो मैं देखती हूँ बोतल के क्या रिज़ल्ट्स बरसात तक रहते हैं। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पौधे निकलते नहीं और खाली बल्ब होता है, और सीधा फूल भी निकल आता है, और अगर वो बल्ब हेल्दी हो, मैच्योर हो। ये मेरे प्यारे से गोडेशिया के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये और भी कई रंगों में होते हैं, तो आप अलग अलग रंगों के भी लगा सकते हैं। तो गर्म वाले इलाकों में मैंने देखा बहुत बढ़िया अच्छे से चलते हैं साल भर। जैसे पानी हम देते हैं पत्तियों में थोड़ा थोड़ा, तो हरे भरे बने रहते हैं। और ठंडी जगहों वाले जो, जब उनके यहाँ गर्म मौसम होने लगता है तो उस टाइम उनके यहाँ खिलते हैं। इसलिए इन्हें आप साल के किसी भी टाइम जो आप ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो मेरा सर्च करना चाहें तो आप पुराने वीडियो सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी उन पे दी हुई है। नमस्ते जी, शुक्रिया।